हेलो दोस्तों, प्रश्नावली 5.2 का पहला सवाल जो क्या है, रिक्त स्थान को भरना है जिसमें ए दे रखा है, डी दे रखा है और ए एन दे रखा है। तो यहाँ पर रिक्त स्थान को भरना है। तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर दे रखा है ए बराबर दे रखा है, पहले में ए बराबर 7 दे रखा है, डी बराबर 3 दे रखा है और एन बराबर 8 दे रखा है। अपन को क्या करना है, ए एन नहीं, यहाँ पर क्या आएगा। तो हम जानते हैं कि ए एन का फॉर्मूला होता है ए एन ए प्लस एन माइनस ए गुना डी होता है। अपन को ए एट ज्ञात करना है, तो ए एट ज्ञात करने का फॉर्मूला इस प्रकार से होगा भाई, ए एट बराबर ए की जगह लिखेंगे 3 प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा 3 हो जाएगा। और लिखेंगे ए एट बराबर 3 प्लस 8 में से 1 गया तो हो जाएगा 7 इंटू 3 हो जाएगा 21 प्लस 3 हो जाएगा 24, इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, यहाँ पर क्या है, पूछ रहा है कि भाई बोल रहा है ए दे रखा है माइनस का 18 और डी यहाँ पर क्या है, खाली जगह है, और एन दे रखा है 10 और ए एन दे रखा है 0। तो आप यहाँ पर सीधा ज्ञात कर सकते हैं कि भाई ए एन दे रखा है 0, तो अपन ऐसे ज्ञात कर सकते हैं, लिखेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस ए गुणा डी। ठीक है, ए एन की जगह लिखेंगे 0, 0 बराबर प्रथम पद दे रखा माइनस का 18 प्लस एन कितना है 18, भाई ए एन है ना, वो जो 10वां पद है ना वही 0 है, तो अपन लिखेंगे 10 माइनस 1 डी कितना है जो ज्ञात नहीं है। तो हो जाएगा 0 बराबर जो ज्ञात नहीं है जिससे अपन मान लेंगे, जो है ना डी ज्ञात नहीं उससे अपन मान लेंगे x। तो यहाँ आ जाएगा 18 प्लस 9x और ये हो जाएगा माइनस का 18 इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस का 18 बराबर 9x। और अब हो जाएगा 18 बाई 9 बराबर हो जाएगा x, 9 दूनी x बराबर आ जाएगा 2। समझ में आई इन बात। इसी प्रकार अगला सवाल देखते हैं। ए ज्ञात करना है, डी यहाँ पर माइनस का 3 है और एन दे रखा है 18 और ए एन है -5। तो ध्यान से आपको देखना समझना है, क्या समझना है इसमें, आपको लिखना है कि भाई ए फॉर्मूला लगाओ, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस ए गुणा डी। ए एन की जगह लिखो माइनस का 5 बराबर ए है जो क्या ज्ञात करना है, प्लस डी है यहाँ पर, यहाँ आप लिख सकते हो सीधे, एन की जगह लिखो 18 माइनस 1 गुणा डी कितना है माइनस का 3, 18 में से 1 है 17 इंटू माइनस का 3 प्लस का ए बराबर का माइनस का 5, 70 51 होते हैं ना, तो लिखो 5 बराबर ए माइनस का 5 51 माइनस 5 प्लस का 51 बराबर ए। 51 में से 51 में से 5 गया तो हो जाएगा 46 बराबर ए कितने आ गए 46 आ गया ए। यहाँ पर लिख सकते हैं, खाली जगह हम भर सकते हैं कि भाई तीसरे में आएगा 46 आ जाएगा। उसी प्रकार अपन और पहले का सौदा देखो, इसमें क्या है, ए दे रखा है माइनस का 18.9, डी दे रखा 2.5, एन ज्ञात करना है और ए एन दे रखा है 3.6। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, सीधी बात लिख सकते हैं ना, फॉर्मूला क्या होता है वो देखो, होता है ए प्लस एन माइनस ए गुणा डी। ठीक है, जिसमें एन ज्ञात करना है और ए एन दे रखा है 3. ए एन की जगह लिखो 3.6 बराबर ए दे रखा माइनस 18.9 प्लस एन ज्ञात नहीं, एन माइनस 1 लिखो, डी की जगह लिख दो 2.5 बराबर माइनस 18.9 प्लस 2.5 एन माइनस 2.5 बराबर 33.6। अब यहाँ पर हो जाएगा 3.6 प्लस का 18.9 प्लस का 2.5
बराबर 2.5 n। ध्यान से देखना। अब यहाँ पर क्या है, इनको जोड़ना है तो आप क्या कैसे जोड़ेंगे, लिखेंगे 9, 2.5, 3.6, 9 से 15 पहुँच 20, 2 10 2 12 3 15 पहुँच 1, यहाँ आ जाएगा 25 बराबर 2.5 n। तो हो जाएगा n बराबर हो जाएगा 2.5 बटा ये, इसमें भाग देने पर क्या आंसर आएगा। तो ऐसे भाग देने के लिए अपन क्या करते हैं, ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगा 250 में 25 का भाग दे दो तो 10 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, तो यहाँ पर n है ना, n कितना था, n आ गया, n बराबर 10। अगला सवाल देखो इसी प्रकार। इसमें भी a दे रखा है, d दे रखा है, n दे रखा है, तो an क्या है ज्ञात करना है। तो an की जगह आप लिखो, इस प्रकार से करो भाई, लिखो फॉर्मूला a प्लस n माइनस ए गुणा डी, और an की जगह an ज्ञात करना है यहाँ पर। तो n यहाँ पर कितना दे रखा है, 150, तो यहाँ ज्ञात कर सकते हैं 105 दे रखा है, सॉरी, तो यहाँ लिखेंगे a बराबर 3.5 प्लस 105 माइनस 1, डी दे रखा है 3.5, यहाँ पर सॉरी डी दे रखा है, सॉरी 0 दे रखा है, डी बराबर दे रखा है 0, डी बराबर 0, तो 3.5 इसका क्या होगा, आंसर होगा क्या, क्योंकि भाई मल्टी 104 में 0 से गुणा करो पूरा 0 पूरा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर 3.5 पे आएगा इसका आंसर। an बराबर 3.5। टाइम राइट है, 1 मिनट देख लेते हैं।